आपके अंदर का एक इंसान है जिसको ये पता चल रहा है कि आप अपने वादे पूरे नहीं करते। और जो आदमी 6 बजे जगने को लेके, जिसने रात में अलार्म लगा कि 6 बजे मुझे जगना है, अगर वो 6 बजे जग नहीं पा रहा, अगर आप एक छोटा सा वादा अपना पूरा नहीं कर पा रहे, तो बड़े सपने क्या खाक पूरा करेंगे आप राइडा। मेरे को आगे निकलना है, मैं खुद से कॉम्पिटिशन करता रहूं और मेरी औकात नहीं अभी कुछ। अरे कॉम्पिटिशन उससे होगी ना जिसकी कोई औकात हो। तो सारे 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 साधारण लोग तुम्हें यही सिखाएंगे, खुद से कॉम्पिटिशन, खुद खाए खुद, यानी डरपोक हूं क्या मैं? यानी मेरे को डर है। और अगर मेरे अंदर जिगरा है और मैं नंबर 1 बनने की औकात रखता हूं, तो साहब जिस फील्ड में भी जाऊंगा पहले पता करूंगा नंबर 1 कौन है, साला उसका हिस्ट्री ज्योग्राफी सब पता करके और उसकी औकात लगाने की तैयारी करूंगा। आपकी जिंदगी किसी प्लान से नहीं बदलती साहब, आपकी जिंदगी उस दिन बदलती है जिस दिन आपको अपने जीवन का दुख पता चलता है कि मेरे को दुख है कि नहीं। रियलाइज करते आप लोग, जब आपको लगता है कि मैं जहां हूं इससे लायक नहीं हूं, मैं इससे बड़ा आदमी हूं, मेरे को ये जिंदगी चाहिए नहीं, मैं ये घर डिजर्व नहीं करता, मेरे माँ बाप पैसे रहेंगे ये चलेगा नहीं, मैं इधर आया उस खानदान में, मैं कुछ बदलूंगा इधर। मुझे लगता है कि इस दुनिया में हर आदमी अमीर बनने के लिए पैदा हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि हर आदमी सफल होने के लिए पैदा हुआ है। और जब भी कोई आदमी पैदा होता है ना साहब, पूरी पोटेंशियल के साथ, मुझे लगता है उसके अंदर हर पोटेंशियल है इस दुनिया में कुछ भी करने। आदमी जब इधर आता है ना, पूरी पोटेंशियल के साथ आता है, लेकिन जन्म लेने के बाद वो कहां पे पला बड़ा, कैसे लोग उसको मिले, कैसा खानदान मिला, कैसा परिवार, कैसे माँ बाप, कैसे दोस्त, कैसे टीचर्स, इससे बहुत कुछ लेना देना हो जाता है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, अमीर आदमी बहुत बाद में बनता है, बहुत बाद में। जिस आदमी ने अमीर बनना है ना साहब, वो पहले अमीर नहीं बनता, पहले उसको लगता है कि मैं अमीर बनने के लिए पैदा हुआ। जिस आदमी को करोड़पति बनना होता है ना साहब, वो पहले करोड़पति नहीं बनता, उसको पहले लगता है मैं करोड़पति बनने के लिए पैदा हूं। जिस आदमी ने सफल होना है ना साहब, जिसको सफल बनना है, जिसकी औकात बड़ी होनी है, भैया औकात बाद में बड़ी होती है। जब उसकी कोई औकात नहीं होती है ना, उस वक्त भी उसको लगता है कि साला आदमी मैं बहुत बड़ा हूं राइडा, उस वक्त भी उसको लगता है। मुर्दा कौन है साहब? मुर्दा आदमी वो नहीं है जो साहब जिसको, जब मुर्दा आदमी वो है जो कुछ कर सकता नहीं कर रहा। मुर्दा आदमी वो है जिसको पता है कि मैं बड़ा काम कर सकता हूं और बैठा हुआ है। मुर्दा आदमी वो है जो डरा हुआ है। मुर्दा आदमी वो है जो नहीं निकल रहा। मुर्दा आदमी वो है जिसको पता है कि उसकी औकात बड़ी है और फिर भी अपनी औकात के अंदर जी रहा है। वो मुर्दा है साहब, मर गया है, मर रहा है धीरे धीरे, इट्स डाइंग इनसाइड। हर आदमी तो बड़ा नहीं बनेगा, चाहे वो कितना भी सुन ले, कितना भी ट्रेनिंग अटेंड कर ले, कितनी भी किताबें पढ़ ले, आप उसे कितना भी समझा दे, कितने भी ट्रेनर बुला दे, हर आदमी कामयाब नहीं बनेगा, ये भी सच है। लेकिन जो आदमी कामयाब बनेगा वो आखिर कौन होता है यही जानिए। वो आदमी वो होता है जो मानना शुरू करता है अपने बारे में बढ़िया बातें। चाहे वो गरीब पैदा हुआ हो, किधर से भी उठ के आया हो, लेकिन वो मानता है कि यार मैं आदमी खतरनाक हूं और बड़ा करूंगा। वो मानता है कि अगर मुझे कोई मौका मिल गया है तो अब कुछ भी हो जाए मैं नाकामयाब नहीं होऊंगा। अगर दुनिया में एक आदमी कामयाब ईश्वर किसी को बनाएगा तो भैया वो एक आदमी मैं हूं, मैं कामयाब बनाया जाऊंगा राइडा। उसको ये विश्वास होता है कि अगर आप पूरी दुनिया में एक आदमी को भी कामयाब बनाना हो और पूरी दुनिया में अब कोई और कामयाब नहीं बन सकता और इस धंधे में सिर्फ एक आदमी कामयाब होगा तो मैं हूं। ये जो मानना है कि आदमी को बड़ा बनाता है। याद रखिए, कौन क्या मान रहा है, इतना जान रहा है नहीं, कौन क्या मान रहा है। जब कोई आपसे पूछने वाला नहीं है कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, जब आपके पिताजी के पास सिर्फ पैसा देने का सामर्थ्य है लेकिन शायद ये पूछने का साहस नहीं है कि आप कर क्या रहे हैं, शायद आपकी मां उतनी विद्वान नहीं है कि वो आपसे पूछ पाए कि आप पढ़ क्या रहे हैं, और जब कोई पूछने वाला नहीं होता तब आदमी क्या कर रहा है ये डिसाइड करेगा वो आदमी कितना बड़ा बनेगा। भैया पूछे, बॉस की उपस्थिति में तो एक नालायक एम्प्लॉय भी काम करता है, लेकिन जो एम्प्लॉय बॉस के ना होने पे भी ईमानदारी से मेहनत करे एक दिन बॉस भी वही बनता है साहब राइट। हाँ ये याद रखिएगा, बॉस भी वही बनता है। और आप जिंदा है, हम जिंदा है, तो क्या हम काम करने के लिए जिंदा है या आराम करने के लिए जिंदा है? भैया अपने आप से पूछो यार कि मैं आराम करने के लिए खुदा ने मेरे को इधर रखा है, ईश्वर ने मेरे को आराम करने के लिए इधर छोड़ा है या काम करने के लिए छोड़ा है? जिंदगी आराम के लिए या काम के लिए? और सुनो, आराम तो एक दिन आप करेंगे ही, और ज्यादा टेंशन लीजिएगा तो रोज 1,60,000 लोग बुलाए जाते हैं, नया नाम लिस्ट में ऐड हो जाएगा। और 1,60,000 लोग रोज मरते हैं और आप नहीं मर रहे जी। क्या ये मामूली बात है? आप नहीं मर रहे जी, ये मामूली बात नहीं है। आप रोज जग रहे हो, आपके अगल बगल के लोग भी अरे भैया इसके साथ न्याय कीजिए, ये भगवान जो रोज एक एक दिन दे रहा है इसका न्याय कीजिए। भगवान को ऐसा लगना चाहिए किसी बढ़िया इंसान को जिंदा छोड़ा है राइट, ऐसा लगना चाहिए भाई ये बढ़िया आदमी को छोड़ा है। भगवान जब कभी भी आपकी प्रॉब्लम को बढ़ाता है उससे पहले वो आपकी पावर को बढ़ा देता है।
हमारी जिंदगी में हमारी औकात से बड़ी प्रॉब्लम हमें कभी नहीं दी जाती, राइट? आपकी जिंदगी में वही प्रॉब्लम आते हैं जिनको आप सॉल्व कर सकते हैं, और जिस इंसान की प्रॉब्लम बड़ी नहीं हो रही उसकी औकात भी नहीं बढ़ रही। फॉर एग्जाम्पल, आज से 5 साल पहले आपको 5,000 रुपए का प्रॉब्लम होता था और आज भी आपको 5,000 रुपए का प्रॉब्लम होता है, तो आपकी औकात बढ़ी? आज से 5 साल पहले आप 5,000 रुपए मांगते थे किसी से कि दे दो, अगले महीने दे दूंगा, और 5 साल बाद भी तुम्हें 5,000 की प्रॉब्लम आ रही है। जिसके प्रॉब्लम बड़े नहीं हुए उसकी औकात भी बड़ी नहीं हुई, याद रखिए, प्रॉब्लम बड़ा होगा तो औकात बड़ी होगी। अगर मेरे प्रॉब्लम बड़े नहीं हो रहे तो मेरी औकात भी बड़ी नहीं हो रही। अगर आपके प्रॉब्लम उतरे ही हैं तो आपकी औकात भी उतरी है साहब। आप अपने विश्वास से ज्यादा बड़ी लड़ाई नहीं कर पाएंगे। जितना बड़ा विश्वास होगा उतनी बड़ी लड़ाई लड़ेंगे आप। मेरा विश्वास अगर होगा प्रधानमंत्री बनने का ना साहब, तो मैं प्रधानमंत्री के लिए लड़ूंगा। अगर मेरा विश्वास होगा कि भैया मैं एक ब्लॉक लेवल पे, तो उतनी लड़ाई लड़ पाऊंगा। मेरा विश्वास है कि मैं इंटरनेशनल लेवल पे जाके भारत के लिए कुछ बड़ा कर सकता हूं, तो मैं इंटरनेशनल लेवल तक की लड़ाई लड़ूंगा, उसकी मेहनत करूंगा। मेरा विश्वास है अगर मैं स्टेट लेवल की लड़ाई लड़ूंगा साहब। खेल विश्वास का है। आदमी तब मेहनत करता है जब उसका विश्वास बड़ा होता है। जो आदमी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है ना साहब, और अगर उसको एग्जाम निकालने का विश्वास नहीं है, वो 18 घंटे नहीं पढ़ेगा। 18 घंटे वो लड़का पढ़ेगा जिसको एग्जाम निकालने का विश्वास है, जिसको विश्वास में कॉम्पिटिशन निकाल दूंगा। जान वो लोग लगाते हैं लड़ाई में जिनको जीतने का विश्वास हो। आपको अगर ये विश्वास नहीं है कि एक दिन करोड़ों रुपए मेरे पास आएंगे, एक दिन मेरे सपने, तो आप काम ही नहीं करें, कोई काम नहीं करवा सकता आपसे। आदमी अपने विश्वास से बड़ी लड़ाई लड़ ही नहीं सकता। जितना बड़ा विश्वास उतनी बड़ी लड़ाई, और जितनी बड़ी लड़ाई उतनी बड़ी कमाई। ये याद रखिएगा, राइट? जितनी बड़ी लड़ाई उतनी बड़ी कमाई होगी। तो कहते पढ़ाई का मसला ही नहीं है लीडर बनना भाई। पढ़ा लिखा आदमी, बहुत पढ़ा लिखा आदमी जिले का मालिक बनता है, जिले का, क्योंकि वो सोचता है मेरे को जिले का मालिक। डीएम बनता है, डीएम 17 घंटे पढ़ के 18 घंटे। उधर कोई आदमी लालू यादव जैसा आता है, कहता है मेरे को पूरा राज्य चाहिए। सुनिए मेहनत में क्या है, सुन लीजिए। मेहनत में इतनी ताकत है जो खुदा से लड़ने का कुवत देती है आपको। खुदा से लड़ने का कुवत देती है आदमी को। क्या पावर है भैया मेहनत में। और दुनिया पागल नहीं है, सारे बड़े लोग मेहनत ही बोलेंगे। सारे मैंने पूरी दुनिया में किसी बड़े आदमी से मिल लो, 1000 करोड़ 10,000 करोड़ के आदमी से मिल लो, बोलेगा मेहनत कर बेटा, मेहनत करनी पड़ेगी, सब बोलेंगे। और ये जो स्मार्ट वर्क फलना चिलना बोलते रहते हैं ना, उनको पता नहीं है कि स्मार्ट वर्क जहां से पैदा होती है ना, जहां से पैदा होती है उसका नाम मेहनत है। वहां से स्मार्ट वर्क पैदा होती है साहब। जब आदमी मेहनत करता है तो स्मार्ट वर्क आती है साहब। सवाल इसका नहीं है साहब कि 24 घंटे कम है या ज्यादा है। सवाल इसका है कि जितना टाइम आपके पास है उसका आप कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। जो आदमी उधर नौकरी में जा रहा है, 8 घंटे की नौकरी कर रहा है, तो आपको क्या लगता है 8 घंटे नौकरी कर रहा है? वो 8 घंटे नहीं साहब, नौकरी वो 2 ही घंटे कर रहा है, 6 घंटे बर्बाद कर रहा है उधर भी। वो उधर जाके दुकान खोल रहा है, मजबूरी में खोल रहा है, और दुकान से उसको कोई मोहब्बत, तो थोड़े वो काम कर रहा है, उसका घंटा काम में नहीं गिना जाएगा। काम के घंटे वो होते हैं जो मोहब्बत और शिद्दत के साथ काम में दिए गए। वरना भैया मजदूर से ज्यादा कोई काम नहीं करता। फिर तो मजदूर को होना चाहिए था 100 करोड़ का आदमी। मजदूर 14 घंटे काम करते हैं, 16 घंटे काम करते हैं, फिर भी गरीब ही रहेंगे। आज भी मजदूर, 10 साल बाद भी मजदूर। क्यों साहब? मजदूर जो मजदूरी करता है ना, वो मजबूरी में करता है, मोहब्बत में नहीं करता। एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि जो लोग अपनी हार पे रोते हैं, वो खिलाड़ी जो अपनी हार पे आंसू बहाता है, वही खिलाड़ी जीत के आंसू का हकदार होता है, जो अपनी हार पे आंसू बहाता है। आज से 6 महीने पहले जब हार गए, जब हम वर्ल्ड कप हार गए 50-50 वाला, तो सब लोग रो रहे थे, प्लेयर्स रो रहे थे, खिलाड़ी रो रहे थे, और काफी रो रहे थे सब। और देखिए हार पे कौन रोता है? जिसको ये पता था कि जीत मेरी थी। आप हार पे कब रोएंगे? हर इंसान अपनी हार पे नहीं रोएगा साहब। हर इंसान अपनी गरीबी पे नहीं रोता। हर इंसान को रोना नहीं आता। क्यों? क्योंकि रोते आप तब है जब आपसे आपकी कोई चीज छीन ली जाए, जब आपको लगे ये चीज मेरी थी, मेरी होनी चाहिए थी, और आपको ना मिले, तब रोना आता है, तब आंसू आते हैं। और 6 महीने पहले जो आंसू हार के थे, 6 महीने बाद वही आंसू जीत के हो गए, राइट? जब भी कोई काम करना 100, अगर छोटा भी काम करना 100% करना, दे मत चुराना, काम से भागना मत, छोटा काम भी करना तो 100% करना, और ईमानदार रहना, 2 रुपए कम कमाना, ईमानदारी से कमाना, राइट? ये 2 बातें आई हमारी खून में।
ये पिताजी ने सिखाई हमें। हम लोग आर्मी बैकग्राउंड से, हमें यही बातें मिली, मेहनत करना, ईमानदार रहना, मेहनत करना। ये जो 90% लोग मोबाइल पे अपना टाइम बर्बाद करते हैं, ये कौन है? मिडिल क्लास हैं। ये EMI पे एप्पल चलाने वाले लोग कौन है? मिडिल क्लास वाले हैं, जिनके घर में एप्पल नहीं आता खाने को, लेकिन एप्पल चलाएंगे साहब। वो घर में रोज एप्पल नहीं आता साहब, लेकिन मोबाइल एप्पल का चलाएगा, EMI पे चला रहा है वो नालायक। रीजन क्या है आप समझिए? और टाइम बर्बाद कर रहा है। रीजन है उसको अभी तक दुख का एहसास ही नहीं है। आपकी जिंदगी किसी प्लान से नहीं बदलती साहब, आपकी जिंदगी उस दिन बदलती है जिस दिन आपको अपने जीवन का दुख पता चलता है कि मेरे को दुख है कि नहीं। रियलाइज करते आप लोग, जब आपको लगता है कि मैं जहां हूं इसके लायक नहीं, मैं इससे बड़ा आदमी हूं, मेरे को ये जिंदगी चाहिए नहीं, मैं ये घर डिजर्व नहीं करता, मेरे माँ बाप ऐसे रहेंगे, ये चलेगा नहीं, मैं इधर आया उस खानदान में, मैं कुछ बदलूंगा इधर। और जिसको दुखी नहीं है, जो बड़ा खुश है, इतना बड़ा घर मिल गया, उसी में खुश है। आज के बाद जीवन में पूछिएगा कि टाइम जा कहां रहा है आपका। खुद से पूछिएगा कि किधर जा रही है। और जब भी कोई काम कीजिएगा तो एक सवाल कीजिएगा, क्या ये इंपॉर्टेंट काम है? पूछिएगा अपने से, क्या ये इंपॉर्टेंट काम है जो कर रहा हूं? और अगर आपको लगता है इंपॉर्टेंट काम है तो उसको थोड़ा और कीजिएगा, खूब कीजिए। और अगर आपकी बुद्धि बोले कि ये इंपॉर्टेंट काम नहीं है, छोड़ दीजिए। और अब देखिए थोड़ा ऐसे जी के एक ही सवाल पूछना। सरकार से तो बहुत लोग सवाल कर लेते हैं, औकात है तो खुद से सवाल कीजिए। सरकार से सवाल करने से सरकार बदलती होगी, आपकी जिंदगी तो नहीं बदलेगी साहब भाई। आपको सवाल खुद से करना होगा। और ये एक शब्द काफी है किसी भी आदमी को बहुत आगे लेके जाने के लिए। चेंज, हर आदमी चेंज कर नहीं पाता, हर आदमी बदल नहीं पाता खुद, हर आदमी चाह के भी नहीं बदल पाता। अच्छा, कई तो ऐसे भी लोग हैं जिनको पता ही नहीं चल रहा बदल क्यों नहीं रहे, उसका अलग टेंशन है भाई। कह रहे सर मेरे को पता ही नहीं चल रहा मैं ऐसा क्यों। वो बदलना चाह रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं बदलना चाह रहा। मैं आपको सच बताऊं, हर आदमी कंफर्ट में रहना पसंद नहीं करता। और सुनिए, जो खेल का पक्का खिलाड़ी होता है ना साहब, उसको तो स्टेडियम में बैठ के मैच देखने में मजा आता ही नहीं है। वो तो अपनी पारी का इंतजार करता है कि मेरी पारी कब आएगी। राइट, वो तो मैदान में जाना चाहता है। या जिसको खेल आए वो मैदान छोड़ के थोड़े भागना चाहेगा। जिसको खेल आएगा वो तो मैदान में रहना चाहेगा। खेल छोड़ के कौन भागता है? मैदान छोड़ के कौन भागता है? फील्ड में जाना किसको पसंद नहीं है? जो गलती से कमा रहे। आप काम भी कर रहे हैं और उस काम को दिल से भी नहीं कर रहे, तो उस काम में आप कभी आगे नहीं जाएंगे। सवाल इसका है ही नहीं साहब कि आप किस फील्ड में काम कर रहे हैं। देखो भैया, जो इंसान दिल से काम करना जानता है, जिसको 100% देने की आदत है, आप उसको किसी भी फील्ड में उठा के डाल दो, वो जहां जाएगा चैंपियन ही रहेगा, जहां जाएगा चैंपियन होगा साहब, क्योंकि उसको 100% काम करने की आदत। पैसा कमाने से ये बिल्कुल जाहिर नहीं होता कि आप लीडर है या नहीं है, क्योंकि यहां कोई भी पैसा कमा सकता है साहब। जो कुछ करे वो भी कमाता है और जो ना करे तो वो भी कमाते रहेगा। सिस्टम कमाती है ना साहब, तो कमा तो लेता ही है। सवाल इसका नहीं है कि आप पैसा कितना कमा रहे हैं, सवाल इसका है कि पैसा कमाते हुए आप आदमी कितना खतरनाक बन रहे हैं, आप लीडर कितना खतरनाक बन रहे हैं। जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं क्योंकि वो काम करने की नशे में, और सफलता एक नशा है, दीवानगी है, अमीरी एक दीवानगी है। अगर आप अमीर बनने के लिए अपने अंदर दीवानगी नहीं पैदा कर पाए हैं, जुनून नहीं पैदा कर पाए हैं, तो पैसा कभी नहीं आएगा, शांति आएगी, शांति आएगी। और भारत में सिर्फ शांति ही क्या लेके आए थे, क्या लेके आए? आत्मा। और मुझे लगता है ये तब बोलना चाहिए था जब अकाउंट में 5 करोड़ रुपया हो कि मैं पैदल इसलिए चल रहा हूं ताकि पर्यावरण में धुआं ना फैलाऊं। तेरे पास साइकिल की औकात नहीं और तू आदर्शवादी इंसान बन रहा है, ये सही है। आम आदमी देख रहा है कि भैया भाई महंगाई बहुत बढ़ रही है। और याद रखिएगा, अगर कोई भी चीज आपको महंगी लग रही है, इसका एक ही मतलब है, अभी आदमी बड़े सस्ते हैं। आप सस्ते आदमी, अभी वो चीज महंगी लग रही है, आदमी बड़े सस्ते हैं भैया। अगर चीजें अपनी महंगाई बढ़ा सकती है तो तू क्या कर रहा था? अगर 15 साल में किसी चीज ने अपनी महंगाई बढ़ा दी, अपनी कीमत बढ़ा दी, तो तू इंसान है, तूने अपनी कीमत क्यों नहीं बढ़ाई? आप कह रहे हैं गैस सिलेंडर का दाम बढ़ गया जी, कार का दाम बढ़ गया, इसका दाम, अरे वो निर्जीव है, वो अपनी दाम को बढ़ा ले रही है, तू तो जिंदा है, तेरी कीमत क्यों नहीं है? गैस सिलेंडर दाम बढ़ा ले रहा है, लोग कह रहे हैं 400 का था, 400 का ज्यादा का हो गया सर, दाम बढ़ा दिया। अरे नालायक, ये भी तो देख,
वो सिलेंडर है, तू क्या सिलेंडर है? सिलेंडर दाम बढ़ा ले रहा है जी। फ्रिज दाम बढ़ा ले रहा अपना। आप और हम तो आदमी, हम 10 साल से क्या कर रहे हैं, हम 5 साल से क्या कर रहे हैं, हम 2 साल से क्या कर रहे हैं। अरे भैया चीजें कितनी भी दाम क्यों ना बढ़ा है, इंसान की औकात से छोटी रहनी चाहिए कोई भी चीज उठाएगा। एक होता है ना एक्सीलेटर, वो सीढ़ी आती है ना आजकल, जिसपे खड़े रहने से ही आप, आती है कि नहीं ऐसी सीढ़ी, एक्सीलेटर आती है ना ये। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सीढ़ी पे ऐसे खड़े होते हैं जैसे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है, तुम ही ले चलो। भाई तू भी तो 2-4 कदम उसमें रख सकता था, 2-4 कदम रख लेता तो जल्दी पहुंच जाता। जब सिस्टम काम कर रहा हो तो इंसान को आराम नहीं करना चाहिए, 10 गुना और ज्यादा काम करना चाहिए ताकि और तेजी में पहुंच। नौकरी करने वाले 8 घंटे से पहले ही 7वें घंटे में ही घड़ी देखने लगते हैं। देखिए टैड, धंधा करने वाला रात 2 बजे धंधा करता है, वो पूरी ऊर्जा के साथ वो काम कर रहा है, रात 3 बजे वो अपनी कंपनी में काम कर रहा है। अगर मोहब्बत होगी तो मेहनत थकाएगी नहीं, और अगर मोहब्बत नहीं है तो मेहनत तुम्हें कभी बड़ा बनाएगी भी नहीं। राइट, हमेशा याद रखें, मोहब्बत चाहिए। इस दुनिया में ज्ञान से बड़ी चीज है सोच। ज्ञान उसके लिए काम करती है जिसकी सोच बड़ी होती है। जिसकी सोच बड़ी होती है, ज्ञान वाले काम करते हैं उसके लिए। उनको सचिव बना दिया जाता है कि आप सेक्रेटरी रहिए, किसके, नेता के, जो खुद ही अनपढ़ है। उसको सचिव मिला है एक आईएएस। आईएएस कौन है? पढ़ा लिखा आदमी। सचिव है, सेक्रेटरी है उसका, सेक्रेटरी समझते हैं ना, सहायक है। आप समझ रहे दुनिया बनी कैसे की? दुनिया बनी है सोच वालों के लिए, ज्ञान वालों के लिए नहीं। सोच वालों के लिए दुनिया बनी। सोच कौन सकता है? बड़ा सोच सकते हैं कि नहीं? बड़ा सोचने में डर तो नहीं लगता? बड़ा सोचने की हिम्मत है कि नहीं? बड़ा सोचने का जिगरा है कि नहीं? भैया 500 लोग 5 लाख सोच पा रहे कि नहीं? 1 करोड़ सोच पा रहे कि नहीं? दिन का 2 लाख सोच पा रहे। और सुनो, जो सोचेगा उसको दिया जाता है, जो सोच ही नहीं सकता उसे मिलने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। राइट, पहले तो सोचना है, पहले तो